नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे चैनल पर। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कई किसान भाई का कमेंट आता है जो हमसे नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से कि ये फार्म कहाँ पर है, तो मैं आपको आज फिर बताना चाहती हूँ कि जो हमारा डेयरी फार्म है वो इंदौर में है, MP इंदौर में, और MP इंदौर में एयरपोर्ट के पास है। तो जो एयरपोर्ट यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो ये एयरपोर्ट के पास है हमारा फार्म। और हमारा जो डेयरी फार्म है एक छोटा डेयरी फार्म है, और हमारे चैनल पे आप लोगों को डेयरी फार्म से रिलेटेड सारी जो टिप्स, जानकारियाँ वगैरह सब मिलती है। तो इसलिए यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक जरूर से करना। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आज की जो वीडियो मैंने बनाई है वो कुछ ऐसी है कि यदि आप एक फार्मर हैं, मतलब यदि आप एक किसान हैं, तो किसान हो तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोगों को डेयरी फार्म जरूर से करना चाहिए। भले ही आप 2 से 3 पशुओं का डेयरी फार्म करें, पर जरूर से करें। रीजन आपको आगे वीडियो में पता पड़ेगा, तो इस वजह से जो है वीडियो जरूर से पूरी देखना, ताकि आप लोगों को भी पता पड़े कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। तो जैसा कि किसान भाइयों आप लोगों को पता ही है कि अब अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, और इस समय में अधिकतर किसानों की जो है सोयाबीन की फसल आ चुकी है। जो सोयाबीन बोते हैं, जो खेती किसानी करते हैं, और खेती किसानी में अभी सोयाबीन कटने का समय है। तो आप लोगों को मौसम तो पता ही है आजकल जो है, यदि हम किसान हैं तो किसानों को कहीं पर भी कुछ भी आराम नहीं है, क्योंकि इस समय आप सोयाबीन जब हमारी फसल पकी है, इतनी मेहनत हमने की है, उसके बाद सबसे पहले तो कोई सी भी फसल का बीजा वगैरह जो है इतना महंगा होता है। उसके बाद हम इतने महंगे से महंगे बीजे को लाकर जब हम फसल लगाते हैं, उसके बाद फसल में दवा वगैरह सब डाली जाती है, उसका पूरा पालन पोषण किया जाता है। पर जब फसल कटने की बारी आती है तो उस समय या तो पानी गिर जाता है, या ओले गिर जाते हैं, बर्फ गिर जाती है, आंधी तूफान आ जाता है। अभी 2-4 सालों से ऐसी बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, तो हम केवल खेती के भरोसे जो है नहीं रह सकते हैं। तो इस वजह से यदि आपके पास खेती है और आपने अभी तक जो है डेयरी फार्म नहीं किया है, तो आपको एक एक्स्ट्रा जो आपकी इनकम में डेयरी फार्म को जरूर से करना चाहिए। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि देखिए अभी सोयाबीन कटने का समय है और अभी भी पानी जो है, बारिश हो रही है, कई जगह है जो बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। सोयाबीन की फसल जो है, सोयाबीन खेत में ही खड़ी है अभी, और दाने वहीं खिल रहे हैं, खेत गीला है, कहीं मजदूर नहीं मिल रहे हैं, कहीं हार्वेस्टर वगैरह मशीन वगैरह जा नहीं सकती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं। उसके बाद जैसे तैसे किसान सोयाबीन को काट कर जो है घर पर ले आता है, फिर जब बेचने की बारी आती है तो उसमें हमें जो है मोल भाव अच्छे से नहीं मिल पाते, क्योंकि यही सोयाबीन जब हम बोने के समय लेने जाएंगे तो हमको 4 गुना ज्यादा रेट में मिलेगी, उसके बाद हम बेचने जाएंगे तो सस्ते में जाएगी। तो इस वजह से एक जगह जो है आपको नुकसान हो रहा है, तो आप दूसरी तरफ अपनी जो है एक इनकम चालू कर सकते हैं डेयरी फार्म के जरिए। अब जैसा कि डेयरी फार्म, अगर आपके पास खेती है तो डेयरी फार्म और जो हमारा खेती, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि आपके पास खेती है, आपने गेहूं की फसल बोई, गेहूं काट लिया, उसमें आपको जो है गेहूं आपने बेच लिया, और बाकी जो उसका गेहूं का शुक्ला वगैरह निकला वो आपके पशुओं के लिए काम आ जाएगा। आपके पशुओं ने वही शुक्ला खाया, गोबर किया, वही गोबर आप खेत में डालिए, ताकि आपकी नेक्स्ट जो है फसल अच्छी हो जाए। इसके बाद आपके पास खेती है तो आप पशुओं के लिए हरा बोइए, वो हरा काट के आप पशुओं को खिलाइए। आपके पशु आपको दूध भी देंगे, गोबर भी देंगे, गोबर से आप खाद बनाइए, और उसी खाद को आप फिर आपकी खेती में डालिए। तो आपका जो खेती की मिट्टी जो है वो भी उपजाऊ बनेगी, प्लस साथ में आपका जो है दोनों तरफ काम चलता रहेगा। तो इस वजह से यदि आप जो है एक फार्मर है, एक किसान है, तो आपको डेयरी फार्मिंग जरूर से करनी चाहिए। अब आती है कि जैसे डेयरी फार्म में हम जो है रोज की इनकम प्राप्त कर सकते हैं, पर अगर हम खेती करते हैं केवल, तो खेती में हमें रोज की इनकम नहीं मिल सकती। पहले के समय में जैसे फूल वगैरह, फल, सब्जी, इन सब चीजों की हम जब खेती करते थे तो हमें रेट अच्छे मिलते थे, पर जब आजकल सारी चीजों का
जमाना अलग हो चुका है, जो है जैसे कि फूल वगैरह है नकली मिलने लग गए हैं। उसके बाद सब्जियां जो है अलग अलग तकनीक से सब्जियां बोई जाती है, तो कोई सी भी सब्जी हमें 12 महीना प्रोवाइड हो जाती है, तो इस वजह से किसानों को किसी भी चीज का रेट नहीं मिल पाता है। तो यदि हम डेयरी फार्म का बिजनेस करते हैं तो डेयरी फार्म ही एक ऐसा बिजनेस है, जैसे कि हम दूध की रेट की बात करते हैं, दूध का रेट भले ही आपको कम मिले पर आपको जो दूध का रेट है वो एक जैसा पूरा 365 दिन मिलेगा। जैसे कि हम किसी फसल या किसी सब्जी या फूल वगैरह में जाते हैं खेती में, तो उसका जैसे कि आपको एक दिन तो अच्छा रेट मिल जाएगा, पर नेक्स्ट डे हो सकता है कि आपको वो सब्जी या वो फल फूल वगैरह कम कीमत में नुकसान में भी बेचकर आना पड़ सकता है। पर वहीं यदि हम दूध की बात करेंगे, यदि आप एक पर डे का आपके पास 100 लीटर दूध आप पैदा कर लेते हैं 50 लीटर टाइम का, और यदि वो आपको 40 से 45 रुपए लीटर जाता है। अब इसमें कंडीशन ये है कि यदि आपके पास गाय है तो गाय का दूध भी मिनिमम आपके पास 30 से 35 के बीच में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद यदि गाय और भैंस का मिक्स है आपके पास, आप फैट वगैरह से नापते हैं तो भी आपका 40 से 45 के बीच में यदि आप गाय और भैंस का मिक्स करके देते हैं तो आराम से आपका जो डेयरी फार्म का दूध है वो 40 से 45 रुपए जो है लीटर का आपका बिक जाएगा। तो वहीं यदि आप 40 से 45 रुपए पर लीटर का दूध बेचते हैं तो आपका जो है 100 लीटर दूध जो है पर डे का हो जाता है 4,500 रुपए का, यदि 45 के रेट से जाता है तो। और 45 के रेट में आपने एक दिन में 4,500 का दूध बेच दिया, तो अब आप खर्चे में जाएंगे तो यदि आप ज्यादा से ज्यादा भी खर्चा जोड़ेंगे तो आपको जो है 3,000 रुपए का खर्चा लगेगा एक दिन का, उसमें आपको जो है 1,500 रुपए की बचत हो जाएगी। तो यही जो 1,500 रुपए रोज के हैं आपके जो है महीने के बनते हैं 45,000 रुपए। तो 45,000 रुपए जो है अगर आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे और आपने अच्छी ग्रेजुएशन कर रखी होगी, तब जाके आप कहीं नौकरी करके इतने पैसे फिर भी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। और वहीं यदि आप एक फार्मर हैं तो 100 लीटर पर डे का यदि आप दूध पैदा कर सकते हैं और अच्छी मार्केटिंग दूध की कर सकते हैं तो आराम से आप 40 से 45,000 रुपए महीना खर्चा वगैरह काट कर आप जो है मंथली कमा सकते हैं। अब यही चीज आप खेत में अगर देखेंगे तो आप खेती में इतना पैसा मंथ का नहीं कमा सकते हैं। खेती में एक आजकल तो लक हो गया है कि अगर आपका लक अच्छा है तो आपको पैसे मिलेंगे, वरना आपको जो है नुकसान ही होगा। क्योंकि आज कोई भी फसल ले लो, चाहे आप चना गेहूं सोयाबीन वगैरह कोई सी भी फसल ले लो, फूल फल की कोई सी भी फसल ले लोगे तो आज किसान को जो है नुकसान ही होना है। तो इस वजह से यदि आप डेयरी फार्म करते हैं, भले ही आप ज्यादा पशु नहीं भी रखेंगे, अगर आप 4 से 5 पशु भी रखेंगे, मतलब कि आपके पास जमीन वगैरह है, आप खेती करते हैं और 4 से 5 पशु के लिए आप आराम से अपनी खेती में से उनका चारा दाना पैदा कर सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं और आराम से दूध बेचकर एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं यदि हम जैसे कि मान लीजिए यदि आपके एरिया में गाय वगैरह का दूध अच्छा रेट में बिकता है तो केवल आप गाय की भी फार्म कर सकते हैं। अब गाय के फार्म में भी आपको अगर 30 से 35 रुपए लीटर आपके फार्म में दूध, आपका फार्म का जो दूध जा रहा है तो आपको कोई नुकसान नहीं है। आराम से आप 30 से 35 रुपए पर लीटर में दूध बेचकर भी एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं कि आपको जो है एक महीने की इनकम आराम से मिलती रहे। केवल आप जो है खेती के भरोसे मत बैठिए, एक अलग से बिजनेस आप जो है डेयरी फार्म का करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप डेयरी फार्म में ही चले जाइए, आप जो है डेयरी फार्म को एक साइड बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं, ताकि जो आपकी खेती में आपको नुकसान हो रहा है तो आप इधर से आप एक कमाई का साधन आपके लिए बिल्कुल रेडी रखिए कि आपको जो है महीने की एक इनकम इधर से भी प्राप्त हो सके, जिससे कि आप लोग जो है डीमोटिवेट ना हो। ताकि चलो अगर इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, हमने डेयरी फार्म में मेहनत की है तो हमें डेयरी फार्म से इनकम मिल ही रही है, और जो खेती वगैरह की इनकम है वो कभी ज्यादा कभी कम चलती रहेगी, कोई परेशानी नहीं। तो इस वजह से जो है डेयरी फार्म करना जरूरी है अगर आप एक फार्मर है तो। करते हैं हमारे फार्म की।
और हमारी खेती में तो कोई इस साल ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाया है, क्योंकि गेहूं में भी ज़्यादा ठंड गिरने की वजह से जो है गेहूं का रंग जो है थोड़ा काला सा हो गया था। उसके बाद अभी सोयाबीन में भी कोई इतना खास मुनाफा नहीं हुआ है। पर यदि हम डेयरी फार्म की बात करते हैं तो डेयरी फार्म में फिलहाल आप लोगों को पता ही है कि इतने दिनों से हम गायों का फार्म चला रहे थे और गायों के फार्म में अच्छा मुनाफा हो रहा था। पर दिक्कत कहाँ आने लग गई थी कि दूध की मार्केटिंग में दूध तो बहुत हो रहा था, पर जो है दूध खरीदार जो थे वो दूध का रेट अच्छा नहीं दे रहे थे, और जो रेट दे रहा था वो पैसे समय पर नहीं दे रहा था। तो इस वजह से आप लोगों को पता ही है कि हमें जो है फार्म में 2 भैंस खरीद कर लानी पड़ी। तो उसका रीजन आप लोगों को यही है, बताना चाहती हूँ मैं कि रीजन यही हुआ भैंस खरीदने का कि दूध का रेट जो है अच्छा मिले, गाय के दूध की कद्र हो। और हमारी जो गाय है, गाय ज्यादा दूध दे रही है, तो दूध तो हो रहा है पर रेट नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से भैंसें खरीदनी पड़ी। और भैंस किसान भाई ने पूछा था कि सेट हुई है या नहीं हुई है, तो दोनों भैंस सेट हो चुकी हैं। अभी दोनों जो है 4-4 लीटर जो है दूध पर आ चुकी है। उसके बाद फिर ये वाली भैंस की बात करें तो ये जो भैंस है मेले से लग चुकी है, इसने मेला जो है डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। और जो फार्मर है उसे पता होगा, जो डेयरी फार्मर है, कि जब पशु मेले से लगता है तो दूध बढ़ाता है। तो अभी ये भैंस जो है मेले से लग चुकी है तो ये दूध बढ़ाएगी, क्योंकि ये ताजी ब्याई हुई भैंस थी। और ये भैंस जो है 20 से 25 दिन जने हुए थे, तो इसका मेला वगैरह वहीं क्लीन हो चुका था। और बात करें दूध के रेट की, तो अभी जो है गाय और भैंस का हम 48 रुपए, मतलब अभी जो है हमारे फार्म का 2 जगह दूध जा रहा है। एक जगह गाय और भैंस का मिक्स जो है 48 रुपए में जा रहा है, और बाकी 30 से 40 लीटर की लोकल बंदी है। और उसके बाद जो भी बच रहा है वो बल्क में हमारे गायों का जो दूध है वो 36 रुपए से 38 रुपए के बीच में जा रहा है। तो फिलहाल इस समय जो है फार्म में मुनाफा हुआ है। तो ये अभी जो है फिलहाल डेयरी फार्म की कंडीशन अच्छी हुई है। उसका रीजन यही हुआ है कि जो भैंसें हम लाए हैं वो हमें सक्सेस हुई। तो बहुत से किसान भाई पूछते रहते हैं कि आपकी भैंस सेट हुई है या नहीं हुई है। तो किसान भाइयों, सेट हो चुकी है भैंसें, और भैंसों को जो लाने का रीजन था वो सक्सेसफुल हुआ है। वरना अगर अच्छे रेट केवल गाय के दूध में मिलते रहते तो हम कभी भी भैंस वगैरह नहीं खरीदते। पर गाय के दूध को अच्छे रेट में बेचना बहुत जरूरी था। आज के समय में जब जो है पशुओं का चारा दाना इतना महंगा है, तो ऐसे में यदि हम अच्छे रेट में पशु का दूध नहीं बेच पाएंगे तो हमें मुनाफा नहीं होगा। पर अब भैंसों को लाने से फायदा हुआ है। तो ये हमारे फार्म की थोड़ी बहुत अपडेट्स थी, और जो मैंने वीडियो जिस मकसद से बनाई है मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप एक किसान हैं, एक फार्मर हैं, तो आप भी डेयरी फार्म स्टार्ट करिए। भले ही छोटा डेयरी फार्म स्टार्ट करिए, पर स्टार्ट जरूर से करिए, ताकि आपको एक रोज की इनकम प्राप्त हो और आप जो है एकदम से नुकसान में ना जा सके। आपको थोड़ी बहुत इनकम जो है डेयरी फार्म से मिलती रहेगी, और थोड़ी बहुत जो है इनकम आपके खेती वगैरह से आती रहेगी। तो आपको जो है दोनों तरफ से एक बैलेंस में एक अच्छी महीने की इनकम प्राप्त होती रहेगी। तो मेरी ये वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर